सभी शाम प्रेमियों को जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल VR स्टोरी व्लॉग में। आज के शो में बात करेंगे राजस्थान के सबसे प्रमुख चमत्कारी मंदिर और स्थलों में से एक खाटू श्याम बाबा के मंदिर के बारे में, जिसे राजस्थान का वृंदावन भी कहा जाता है। कहते हैं श्याम बाबा के दरबार में आने वाले सभी भक्तों की जो मनोकामनाएं होती है वो यहाँ पर अवश्य पूर्ण होती है। खाली हाथ जो भी भक्त आता है वो यहाँ से लौटकर खाली हाथ कभी नहीं जाता, वो कुछ ना कुछ अवश्य लेकर जाता है। ऐसी यहाँ पर विशेष मान्यता है। खाटू श्याम बाबा का मंदिर राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित है और यहाँ पर बाबा के भक्तों पर और इस गांव पर बाबा की विशेष कृपा रही है। इसी वजह से ये खाटू गांव वर्तमान में खाटू नगरी के रूप में विख्यात है। ये मंदिर श्याम बाबा के अनेक प्रकार के चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर में फागुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी अर्थात 12 के दिन एक विशाल लक्की मेले का आयोजन होता है, जिसमें देश विदेश से लाखों भक्त बाबा के दर्शन करने इस मेले में पहुंचते हैं। कहते हैं इस मेले की द्वादशी पर दर्शन करने वाले भक्त को पूरे 12 महीने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। यह मेला राजस्थान में भरने वाले सबसे बड़े मेलों में से एक माना जाता है। कलयुग में अवतारी बाबा श्याम के चमत्कार भक्तों को बार बार खाटू नगरी में बाबा के दर्शन करने के लिए उत्साहित कर देते हैं। यह बात इस मंदिर को दुनिया के सभी मंदिरों से अलग बनाती है कि यहाँ पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, सिर्फ भगवान श्याम के शीश की पूजा होती है। इसलिए बाबा श्याम को शीश के दानी के रूप में भी पूजा जाता है। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के बाद इस मंदिर की स्थापना की। खाटू श्याम बाबा की स्थापना के बारे में कई मान्यताएं विख्यात है। आइए खाटू श्याम बाबा की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है, इस विषय पर हम चर्चा करते हैं और आज हम खाटू श्याम बाबा की सच्ची कथा सुनाने का प्रयास करते हैं। कहा जाता है इस कथा को सुनने मात्र से ही बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं और श्याम बाबा का आशीर्वाद भी मिल जाता है। पूरा वीडियो देखें, कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। सभी दोस्तों और धार्मिक ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। बाबा श्याम को पहले बर्बरीक के नाम से जाना जाता था। बर्बरीक पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या इलावती के पुत्र थे। बचपन से ही बर्बरीक एक वीर और महान योद्धा थे। युद्ध की अद्भुत कला बर्बरीक जी ने अपनी माता से सीखी थी और माता के आदेश अनुसार ही बर्बरीक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और भगवान शिव की तपस्या कर उनसे 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए। इन बाणों से वे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते थे और इन बाणों को चलाने के लिए एक विशेष धनुष की आवश्यकता थी, जो उन्हें अग्निदेव की तपस्या के उपरांत अग्निदेव द्वारा प्राप्त हुआ, जो तीनों लोकों में इन्हें विजय बनाने में समर्थ था। महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच चल रहा था, जिसकी चर्चा पूरे विश्व भर में भी थी। इस युद्ध की खबर किसी तरह बर्बरीक तक की जा पहुंची। जब ये समाचार बर्बरीक तक पहुंचा तो बर्बरीक जी ने भी इस युद्ध में लड़ने की इच्छा जाहिर की, अर्थात उनके अंदर भी इस युद्ध में लड़ने की इच्छा जागृत हो गई। वे युद्ध में भाग लेने के लिए अपनी माँ के पास आज्ञा के लिए पहुँचे। माता ने आज्ञा तो दे दी, परंतु 2 वचन अपने पुत्र से मांग लिए। पहला ये कि युद्ध के मैदान में जाते समय रास्ते में कोई भी तुमसे कुछ भी मांग ले, तुम्हें मना नहीं करना है। दूसरा ये कि युद्ध में जो भी कमज़ोर पक्ष होगा उसी का सहारा बनकर उसकी तरफ से तुम्हें युद्ध लड़ना है, क्योंकि उनकी माता को लगता था कि कौरवों के साथ विशाल सेना है और पांडव तो गिने चुने हैं। इन वचनों को देने के बाद बर्बरीक नीले घोड़े पर विराजमान होकर युद्ध में हिस्सा लेने के लिए निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण को जब बर्बरीक के युद्ध में भाग लेने के विषय पर पता चला तो उन्होंने ब्राह्मण का वेश बनाकर बीच रास्ते में पीपल के वृक्ष के नीचे बर्बरीक के युद्ध कौशल की परीक्षा लेने के लिए खड़े हो गए। जब बर्बरीक ने ब्राह्मण देव को देखा तो हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ब्राह्मण देव ने पूछा, है पुत्र, कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, मैं महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए जा रहा हूँ और मैंने अपनी माता को वचन दिया है कि जो पक्ष कमज़ोर होगा मैं उसी के साथ युद्ध में खेलूँगा, अर्थात हारे का सहारा बनूँगा। ब्राह्मण देव ने कहा, तुम तो अभी बहुत छोटे हो, युद्ध में आपका कोई कार्य नहीं है
वहाँ तो अर्जुन कर्ण जैसे बड़े बड़े योद्धा है, आप अपने घर को वापस चले जाइए। बर्बरीक ने कहा, आप मुझे बालक मत समझिए, मेरे पास भगवान शिव की उपासना से प्राप्त हुए 3 अवैध बाण हैं और केवल मेरा एक बाण ही इस महाभारत के युद्ध को समाप्त करने के लिए काफ़ी है, और ये बाण भी अपना कार्य करने के बाद मेरे तरकश में वापस आ जाएगा। बर्बरीक के बाणों की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण देव ने बर्बरीक से कहा कि आप इस पीपल के पेड़ के सभी पत्ते अपने एक ही बाण से भेद कर बताइए। बर्बरीक ने तरकस से बाण निकाला और भगवान शिव का स्मरण करके बाण छोड़ दिया और सभी पीपल के पत्ते एक ही बाण से भेद दिए, और वो बाण भी ब्राह्मण देव के पैर के चारों ओर कुछ देर के बाद में घूमने लग गया। बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण देव पैर हटाइए, अन्यथा ये बाण आपके पेड़ को भी भेद देगा, क्योंकि एक पत्ता आपके पैर के नीचे है। प्रेमियों, जब बाण निकालकर बर्बरीक भगवान शिव का स्मरण कर रहे थे तो ब्राह्मण देव ने एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। बर्बरीक की इस युद्ध कौशल की कला को देखकर भगवान कृष्ण ने सोचा कि इस समय कौरवों की सेना कमज़ोर पड़ रही है, यदि ये युद्ध में पहुंच जाता है तो युद्ध का वास्तविक निर्णय नहीं हो पाएगा। भगवान ने ब्राह्मण के रूप में अपनी लीला रची और वीर बर्बरीक से धरती के उद्धार के लिए शीश के दान को मांग लिया। कुछ क्षण के लिए बर्बरीक आश्चर्यचकित रह गए, किंतु उन्हें अपनी माँ को दिया हुआ वचन याद आ गया। वे समझ गए कि इस तरह शीश का दान मांगने वाले ये ब्राह्मण देव कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। बर्बरीक ने ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप में आने के लिए कहा। ब्राह्मण देव ने सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण के रूप में अपने विशाल आकार में वीर बर्बरीक को दर्शन दिए, और बर्बरीक ने अपने तरकश में से तलवार निकालकर अपना शीश काटकर भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। बर्बरीक ने भगवान कृष्ण से विनती की कि हे भगवान, मैं युद्ध में भाग लेना चाहता था, युद्ध में भाग तो मैं ले नहीं पाया, किंतु मैं इस महाभारत के संपूर्ण युद्ध को देखना चाहता हूँ। भगवान ने बर्बरीक की विनती को स्वीकार कर लिया और सबसे ऊंची पहाड़ी पर इस शीश को स्थापित कर दिया, जहाँ से संपूर्ण युद्ध बर्बरीक जी ने साक्षात अपनी आंखों से देखा। युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों की विजय हुई और सभी जीत का श्रेय अपने आप को देने लगे और कहने लगे कि मेरी वजह से ये युद्ध जीता गया है। भगवान कृष्ण के पास सभी पांडव इस समस्या के समाधान के लिए पहुँचे। श्री कृष्ण ने कहा, इस युद्ध को न तो मैंने देखा है न आपने देखा है, इस संपूर्ण युद्ध को उस शीश ने देखा है जो ऊंची पहाड़ी पर विराजित है। सभी भगवान कृष्ण के साथ इस समस्या के समाधान के लिए शीश के पास पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से निवेदन किया और पूछा कि आपने अपनी आंखों से इस संपूर्ण युद्ध को देखा है। सभी पांडव जानना चाहते हैं कि इस महाभारत के निर्णायक युद्ध में सर्वाधिक योगदान किस योद्धा का है। बर्बरीक ने भगवान के प्रश्न का उत्तर बड़ी कोमलता और विनम्रता के साथ मुस्कुराते हुए दिया और कहा कि हे पांडव, किस भ्रम में आप जीत का श्रेय लेने की बात कर रहे हो। इस युद्ध में मैंने तो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही घूमते हुए देखा है, जो शत्रु सेना को काट रहा था, और भगवान के आदेश पर महाकाली दुर्गा शत्रुओं के रक्त के प्याले का सेवन कर रही थी। तब श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक के महान बलिदान से खुश होकर उन्हें वरदान दे दिया और कहा कि तुम्हारे जैसे बलिदान का करने का साहस किसी में नहीं है। कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे और तुमने मुझे अपने शीश का दान दिया है, इसलिए लोग तुम्हें शीश के दानी के रूप में पूजेंगे, और जो तुमने अपनी माता को वचन दिया हारे का सहारा बनने का, लोग हारे के सहारे के रूप में भी आपकी पूजा करेंगे। जो भी भक्त हार कर तुम्हारे दरबार में आएगा तुम उसके सहारा बनोगे। तुम्हारे दरबार से वो खाली हाथ लौटकर कभी नहीं जाएगा, और तुम्हारे चमत्कारों को सुन सुनकर कलयुग में लगातार भक्तों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। आप सभी एक बार बाबा के दर्शन करने खाटू नगर में ज़रूर पहुँचे। आपके बिगड़े कार्य भी बनने लगेंगे, ऐसा आपको आभास होगा। यदि आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाइए, जिससे हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखें। सभी को जय श्री श्याम। बोलिए हारे के सहारे की
जय लक दातार की जय।